हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 10th हिंदी पद्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पद्य से 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें 4 नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से 100% गारंटी के साथ आप लोगों के परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है 4 भागों में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 5 भागों में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 3 भागों में और चौथा ऑप्शन दिया गया 6 भागों में। तो आधुनिक काल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? तो इसमें पहला है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद युग और पांचवा है प्रयोगवादी युग। तो ये 5 भागों में इन्हें बांटा गया है। तो पहले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले का बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? पहला ऑप्शन दिया गया निर्गुण शाखा के, दूसरा ऑप्शन दिया गया ज्ञानाश्रय शाखा के, तीसरा ऑप्शन दिया गया सगुण शाखा के और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रेमाश्रय शाखा के। तो तुलसीदास जी सगुण शाखा के कवि हैं, सगुण शाखा के कवि हैं। तो 2 का कौन सा सही हो जाएगा? 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं? पहला ऑप्शन दिया गया जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया अज्ञेय और चौथा ऑप्शन दिया गया है निराला। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं। इसमें अगर हम बात करें जगन्नाथ रत्नाकर किसके प्रवर्तक हैं? तो ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। किसके? द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त भी ये किसके प्रवर्तक हैं? द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। इसके बाद निराला की बात करें तो ये छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। तो 3 का कौन सा सही हो जाएगा? 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्मवीर भारती की रचना का नाम है? पहला ऑप्शन दिया गया आंगन के पार द्वार, दूसरा ऑप्शन दिया गया सुनहरे सवाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बुनी हुई रस्सी और चौथा ऑप्शन दिया गया कनुप्रिया। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो कनुप्रिया है। आंगन के पार द्वार और सुनहरे सवाल ये दोनों रचना अज्ञेय जी की है। किसकी? अज्ञेय की। इसके बाद बुनी हुई रस्सी ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो 4 का कौन सा सही हो जाएगा? 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हिमकृतनी किस कवि की रचना है? उसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमकृतनी किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन दिया गया रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा ऑप्शन दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसमें अगर हम बात करें हिमकृतनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना और है, उसको कहते हैं हिमतारंगणी। हिमतारंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी की हो जाएगी ग्राम्य गीत। ग्राम्य गीत। अयोध्या सिंह उपाध्याय की हो जाएगी वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। तो 5 का कौन सा सही हो जाएगा? 5 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है? पहला ऑप्शन दिया गया कामायनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया साकेत, तीसरा ऑप्शन दिया गया पल्लव और चौथा ऑप्शन दिया गया यामा। तो द्विवेदी युग से साकेत जो है, साकेत ग्रंथ संबंधित है। साकेत ग्रंथ किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। इसके बाद कामायनी की बात करें, कामायनी तो कामायनी छायावादी युग की है। छायावादी युग की है और किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद अगर हम बात करें पल्लव की, तो जो ये पल्लव रचना है ये भी छायावादी युग है। छायावादी युग रचना है। ये किसकी है? ये सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की है। यामा ये भी छायावादी युग रचना है। ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की।
महादेवी वर्मा की। तो द्विवेदी 6 का कौन सा सही हो जाएगा? 6 का सही हो जाएगा बी, साकेत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? मतलब भारतेंदु युग को और अन्य नाम से जाना जाता। पहला है आरंभ काल, दूसरा है सुधार काल, तीसरा है पुनर्जागरण काल और चौथा है नवोत्थान काल। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया 1951 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1943 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1959 में और चौथा ऑप्शन दिया गया 1979 में। तो इसमें अगर हम बात करें प्रथम तार सप्तक की, तो इसमें सही हो जाएगा 1943 प्रथम तार सप्तक है। 1951 जो है ये दूसरा है, ये दूसरा है। इसके बाद 1959 जो है ये तीसरा है, क्या है? तीसरा है। इसके बाद 1979 ये चौथा तार सप्तक है, चौथा तार सप्तक है। तो 8 का कौन सा सही हो जाएगा? 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिय प्रवास किस कथा पर आधारित है? पहला ऑप्शन दिया गया गणेश, दूसरा ऑप्शन दिया गया गीता, तीसरा ऑप्शन दिया गया कृष्ण और चौथा ऑप्शन दिया गया शिव। तो जो प्रिय प्रवास है ये कृष्ण की कथा पर आधारित है। तो 9 का कौन सा सही हो जाएगा? 9 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रसखान कवि किस भाषा में रचनाएं की हैं? मतलब रसखान जी जो हैं वो अपनी रचना जो की है वो किस भाषा में की हैं? पहला है खड़ी बोली, दूसरा है पिंगल, तीसरा है फारसी और चौथा है ब्रज भाषा। तो रसखान जी जो अपनी रचनाएं किए हैं वो ब्रज भाषा में किए हैं। तो 10 का कौन सा सही हो जाएगा? 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।